प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस नए YouTube सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आप सबको पता होगा कि कई दिनों से सरकारी पोर्टल्स पर और न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में आप सभी जो है G20 के बारे में पढ़ने में आ रहा होगा। तो G20 क्या है और किस लिए न्यूज़ में है, इस बारे में आज हम इस जो हमारा YouTube सेशन है इसमें चर्चा करेंगे। दरअसल 2023 का जो G20 का प्रेसिडेंसी है वह भारत के पास आ गई है। यानी G20 के जो 20 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में से एक एक सदस्य की प्रेसिडेंसी का जो टर्म होता है यह आता रहता है। तो भारत को 2023 का जो प्रेसिडेंसी का टर्म है भारत के पास आया है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के जो 20 देश हैं उनको भारत, जो उनकी समिट्स होगी उनको भारत चेयर करेगा। तो देख लेते हैं कि G20 क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, भारत से पहले किस देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, भारत के पास किसके बाद जाएगी, और ये पूरा आपके जो भी आप जीके के प्रश्न पढ़ते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होती हैं, उसमें यह आपका 1 या 2 नंबर क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। तो बहुत ध्यान से इसके बारे में हम समझते हैं। ये सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत सरकार ने ये G20 का जो है लोगो लॉन्च किया है। ये जो आपके पास है ये दिख रहा है। कई जगह आपको पूछा जाएगा G20 के लोगो के नीचे क्या लिखा था, तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो भारत का जो हमारा ध्येय वाक्य है, ग्लोबल वैश्वीकरण दुनिया का हो रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे जो सनातन परंपरा, हमारे जो ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथों से चला आ रहा है। तो पूरी दुनिया जो है एक परिवार की तरह है। और कैसे आज का जो विश्व है जिसमें हर जगह युद्ध हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं चली आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी कि हमारी धरती एक है और हम एक परिवार के रूप में रहेंगे और हमारा भविष्य भी एक तरह का होना चाहिए। तो ये हमारा संदेश है, ये हमारा G20 का लोगो है, भारत 2023 इंडिया। तो ये G20 के लोगों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं G20 के बारे में। तो G20 द ग्रुप ऑफ 20, G20 जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या पढ़ा जाता है, द ग्रुप ऑफ 20 इज ए प्रीमियर इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी यह एक फोरम है, यह मंच है जहां पर इसके सदस्य देश आपसी जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं उन पर, और दुनिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे कोविड के बाद आर्थिक तंगी आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, बहुत बड़ी महामारी थी, तो उससे कैसे दुनिया को उबारा जाए, हमारा भविष्य क्या हो, दुनिया का भविष्य क्या हो, इन सब पे इस पे चर्चा होती है। द फोरम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द strengthening global architecture of governance on all major international economic issue। तो दुनिया के जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उन सब पे यह पूरा जो मंच है यह अपनी बैठकें करता है, और कैसे उनका भविष्य हो, कैसे दुनिया को शेप किया जाए, उन समस्याओं का क्या निराकरण हो, इस पर चर्चा होती है। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 13 नवंबर 2023। ये डेट याद रखिएगा। कई बार जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, उसमें डेट पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया गया था, भारत ने पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक किया था तो किस डेट को किया था। तो कई बार हम लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन डेट भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। और उस जो थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको भी याद रखिएगा। ये थीम्स जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और हर जगह आपको कई बार कुछ वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन अर्थ, ये जो चीजें हैं इन्हें याद रखिएगा, भूलिएगा। अब हम G20 के जो मेंबर देश हैं उन पर चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो G20 में जो है 19 देश हैं, और यूरोपियन यूनियन जो संघ है, पूरे यूरोपीय कंट्री का, कुछ उसमें यूरोपीय देश हैं, उनकी एक यूनियन है, वह मिलाकर के यानी 19 कंट्री प्लस 1 इज इक्वल टू 20। ये 20 जो है G20 के रूप में माने जाते हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं 19 कंट्री में? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील,
कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 19 देश हो गए और यूरोपीय यूनियन। ये टोटल 20 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और G20 जो है पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 85% G20 देशों का है जीडीपी। तो यानी दुनिया का आप जानते होंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे, आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीडीपी के बारे में पता होगा। तो जो दुनिया की टोटल जीडीपी है उसका 85% अकाउंट कौन करता है? केवल G20 के मेंबर देश। तो G20 भारत के लिए जो प्रेसिडेंसी है कितनी महत्वपूर्ण है आप यहां से समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है, उनका ये ध्येय है कि ये जो 85% जीडीपी देश वाले देश हैं, ये जब भारत में आए इनके प्रतिनिधि, इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, हम भारत को एक सशक्त भारत, एक विकसित भारत बनाने में कितना अधिक इन देशों का हम योगदान ले सकते हैं, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। और बहुत ज़्यादा भारत का प्रयास है कि G20 देश हमारे देश के विकास में सहयोग करें और हम कैसे G20 के माध्यम से दुनिया को नया रास्ता या नई समस्याओं के सुझाव के रूप में दिखा सकते हैं। ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 23rd ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया का जो व्यवसाय होता है, ट्रेड यानी व्यापार होता है, तो मान लीजिए दुनिया में अगर 100 रुपए का व्यापार हो रहा है तो 75 रुपये का व्यापार कहाँ से होता है? केवल G20 देशों का। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो ट्रेड होता है उसका 75% केवल G20 देश के अकाउंट्स करते हैं। और दुनिया की 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या जो है वो G20 देशों में निवास करती है। तो G20 एक का मायने क्या रखता है आप ये समझ गए होंगे कि G20 कितना बड़ा संगठन है, कितना बड़ा मंच है, और भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस संघ का, इस मंच का कितना ज्यादा महत्व है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि G20 भारत से पहले किसके पास प्रेसिडेंसी थी। 2022 की प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया से भारत के पास आई है। 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास रहेगी। तो कब से कब है? तो डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर टू 30 नवंबर 2023, यहाँ 2022, यानी 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। और भारत के बाद अगला देश कौन सा आएगा? ब्राजील। 2024 की जो अध्यक्षता है G20 देशों की वो कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो छात्रों, आज के इस छोटे से वीडियो में हमने G20 के बारे में समझा, G20 के महत्व के बारे में समझा और भारत का G20 के लिए कितना महत्वपूर्ण जो अध्यक्षता है इसके बारे में समझा। आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही हम रोचक तथ्यों और जो आपके करंट अफेयर से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।